अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो। तो दोस्तों टॉप 5 का सेगमेंट जो है वो आपके लिए तैयार कर लिया गया है, वो इससे आगे आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही हम टॉप 5 बना के हटे हैं तो एक और ब्रेकिंग न्यूज जो है यहां पर निकलकर सामने आई है। हमें यह पता चला है कि जो 3 खिलाड़ी हैं उनका जो है वो कोरोना जो है वो पॉजिटिव आ चुका है, यानी कि हैदर अली, यानी कि हारिस रऊफ और साथ जो थे उनके कौन थे जी, हारिस रऊफ के साथ हैदर अली, हारिस रऊफ प्लस जो है वो आपके शादाब खान का जो है वो कोरोना जो है वो पॉजिटिव आ चुका है। तो बात करेंगे कि क्या ये खिलाड़ी ही साथ जाएंगे और इसका पाकिस्तान टूर पे कितना इफेक्ट होगा और क्या इनकी कोई रिप्लेसमेंट है या नहीं है। बाकी जो टॉप 5 है वो इस सेगमेंट के बाद आपको देखने को मिल जाएगी। तो बताइए जी क्या। देखिए अली, 28 जून को जो है 28 जून को पाकिस्तान टीम ने जो है वो ट्रैवल करना था इंग्लैंड के लिए, लेकिन अब जो मसला आ गया, इन तीनों को कोरोना हो गया। देखें, वैसे डरने की बात नहीं, अगर आप तीनों के हेल्थ की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप जानना चाहते हैं तो तीनों जो हैं वो ठीक हैं, स्पोर्ट्स में स्पिरिट हैं, जवान हैं। तीनों के अंदर जो फेफड़े उनके जो है वो शोएब अख्तर की जबान में फेंटे लगे हुए उनके फेफड़ों को, तो वो मसला नहीं है। लेकिन अली अब देखें, अब जो इन्होंने इन तीनों को कोरोना हुआ है, अब ये सवाल उठा दिया गया, अब सवालिया निशान आ गया। जो अब सीरीज स्टार्ट हो रही है, रेस द बैट के नाम से सीरीज स्टार्ट हो रही है इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की, फिर पाकिस्तान ने जो इंग्लैंड से खेलना है। अब देखिए सवालिया निशान हो गया। वही बात है जो मैं पहले भी यही कर रहा था कि अगर किसी ने प्लेयर को खुदा ना खास्ता मतलब जो ऑन गोइंग मैच होगा उसमें हो गया तो फिर क्या होगा। सारे खिलाड़ी अब जितना भी आप प्रिकॉशंस कर लें, भाई ये देसी खिलाड़ी हैं सारे, ये आपस में मिलते हैं, ये पानी भी शेयर कर लेंगे, पानी ना भी शेयर करें तो रूम में तो एक दूसरे के जाएंगे दिलेर खिलाड़ी हैं ये। नहीं, वो दिलेर की बात अलग है, मजबूर है। देखें मजबूर है, ये करेंगे। और देसी खिलाड़ी ना, चले बाहर गोरे हैं ना, उनका कल्चर डिफरेंट है, वो शायद मान भी जाए, ये नहीं मानेंगे। अब अली जो प्रॉब्लम है ना, जो मुझे तंग कर रही है और जो अब मेरे ख्याल से जो मसला बन सकता है वो यही है कि अब देखिए मैच अगर हो रहा है उसमें अगर ऐसा हो जाता है तो देखिए पूरा मैच खराब हो सकता है, क्योंकि बाकी जो प्लेयर्स होते हैं बेशक वो दूर रह रहे होंगे, फिर भी इंटरेक्शन पड़ी होगी, ओपोनेंट टीम भी। देखिए बॉल तो एक ही है ना, अब आप बॉल को कैसे जोड़ लेंगे, बॉल एक ही, वही बॉल किसी और के हाथ में जा रही है, मैच के दरमियान में छींक आ गई, वो किसी को पता नहीं चला, खामोशी से छींक आ गई, उसके बाद उसने बॉल को हाथ लगा लिया, या अपना पसीने में तो हाथ लगाएगा ही लगाएगा ना, फिर बॉल को हाथ लगा लिया, बेशक सलाइवा ना लगाएं, थूक ना लगाएं, लेकिन फिर भी ये ट्रांसफर होगा। अब देखें इन तीनों प्लेयर का मेरे ख्याल से कोई खतरा नहीं है। ये प्लेयर तो मेरे ख्याल से खुली अयाशी में होंगे, हैदर अली, हारिस रऊफ और शादाब। अब इन्हें कोरोना हो गया, इनका जो है वो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा, ये खुला मिलेंगे, जाके खेलेंगे, खिलाड़ी पक्के हुए होंगे। लेकिन अब बाबर आजम हो गए, शाहीन शाह अफरीदी हो गए, सरफराज हो गए, रिजवान हो गए, ये वो प्लेयर जो जिन्हें अभी कोरोना नहीं हुआ है, अब इन प्लेयर का जो है वो प्रॉब्लम बनेगी और ये बड़े डर जाएंगे। अब ये डर जाएंगे क्योंकि अब जाहिर है अब इनको भी कोरोना हो सकता है। अभी अगर अभी इनको कोरोना नहीं हुआ तो बाद में कोविड-19 इनको हो सकता है, ये नहीं कि अभी इनको नहीं हुआ। चलें बेस्ट पॉसिबल बताएं जी अब क्या है, लेकिन मेरा तो हिसाब में टूर पे इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन देखिए ये डर बैठ गया। अभी उम्मीद थी कि यार प्रिकॉशंस करेंगे तो बचत हो जाएगी, लेकिन अब डर बैठ गया है। लेकिन बात वही है कि अब इंग्लैंड एंड वेस्ट क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि भाई हमें तो पैसे चाहिए, आप आए दौरा करें। लेकिन फिर बात यह कि 29 प्लेयर हैं तो फिर इसलिए ज्यादा प्लेयर लेके जा रहे हैं कि भाई अगर 2-3 को होता भी है तो उनको निकाल देंगे, बाकी सबका टेस्ट दोबारा करेंगे और और दो बार टेस्ट करेंगे, दोबारा दो बार टेस्ट करेंगे। ये भी फैसला किया गया, के लिए बड़ा दिल दुख रहा है। लेकिन प्लेयर ये वो हैं, ये प्लेयर वो हैं जो बहुत ही अच्छे प्लेयर थे। मतलब आप कह सकते हैं कि इन प्लेयर को देखने के लिए हम वेट कर रहे थे। चाहे हारिस रऊफ को हम देख लें, हम उनको टेस्ट में ही देखना चाह रहे थे, हैदर अली की बैटिंग देखना चाह रहे थे, शादाब की बैटिंग देखना चाह रहे थे, हम चाह रहे थे टेस्ट मैच में क्या पता उनको यूज कर ले। अगर शाहजी आपको उस तरह नहीं समझ आ रहे, फिटनेस उनकी ठीक नहीं है, तो शादाब आपको बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तीनों में एडवांटेज दे देते हैं। एक कैच पकड़ लिया शादाब ने तो वो पूरा मैच का टेन्यूर चेंज कर सकता है। तो वो 3D प्लेयर है शादाब, तो वो अब सीन जो है आप कह सकते हैं कि बड़े प्लेयर हैं। लेकिन उम्मीद है अली के अगर 14 दिन का क्वारंटीन करेंगे ये फिट हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। सेहत की अगर आप अपडेट लेना चाह रहे हैं, दोबारा आपको बता रहा हूं कि सेहत उनकी ठीक है, बस ये थोड़ा बहुत तबियत में साजगार थे, लेकिन इनके फेफड़े मजबूत हैं, इंशाल्लाह ये रिकवरी कर जाएंगे और हमारी दुआएं भी इनके साथ हैं। अब आप देख सकते हैं वीडियो का अगला पार्ट। तो दोस्तों यहाँ पे टॉप 5 क्रिकेट न्यूज निकलकर सामने आ रही है, बड़ी शानदार और मजेदार खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। नंबर 1 पे बात करेंगे इस ईयर कौन सा इवेंट हो सकता है, क्या T20 वर्ल्ड कप हो सकता है या फिर एशिया कप, इन दोनों के हवाले से आपको बताएंगे। नंबर 2 पे बताएंगे राशिद खान जो कि स्पिनर है अफगानिस्तान की, उनकी बड़ी स्टेटमेंट शाहिद अफरीदी के हवाले से निकलकर सामने आई है, वो क्या है वो आप लोग साथ शेयर करेंगे। नंबर 3 पे बताएंगे जी बाबर आजम के नाम फिर से आया है बड़ा पैगाम, किस गोरे ने भेजा है जी, उन्होंने बड़ा पैगाम भेजा, वो आप लोग के साथ शेयर करेंगे। नंबर 4 पे हम बात करेंगे जी सरफराज के हवाले से बड़ी स्टेटमेंट आ रही है, क्या T20 में सरफराज कीपिंग करेंगे या फिर करेंगे जो कि दाऊद के फेवरेट है रिजवान, वो उसके हवाले से बात करेंगे। और नंबर 5 पे बात करेंगे जी जो कि इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज की सीरीज होने जा रही है, इसको बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा नाम दे दिया गया है
क्या नाम दिया है वो आप लोगों को बताएंगे। तो डिस्कशन का और जो आगाज है, लियाम प्लंकेट एक बंदे की बात है कि शेब अख्तर के हवाले से खबर आ रही है, लियाम प्लंकेट ने जो है ना वो अपना जो है एक्सपीरियंस शेयर किया कि इनको फेस करते हुए मेरा पेशाब निकलने वाला था, वो क्या सीन है आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो डिस्कशन का जो आगाज है वो करते हैं नंबर 1 खबर को लेकर, जो कि एशिया कप वर्सेस T20 वर्ल्ड कप के ऊपर है। तो दाऊद अभी तक जो है वो इन दोनों इवेंट्स के हवाले से कुछ भी फाइनलाइज नहीं हो पाया, लेकिन आपको क्या पॉसिबिलिटी नजर आ रही है कि एशिया कप या T20 वर्ल्ड कप कौन सा इस ईयर आपके ख्याल में पॉसिबल होने वाला है? अली एक डब्बा है और वहां से कबूतर ने निकलना है और वो समझ नहीं आ रही कि वो कबूतर निकलेगा कि वो मैजिशियन नहीं होते, या कबूतर निकलेगा या कबूतर नहीं निकलेगा। सही है। अब वही हम सबको देखना है कि अब वर्ल्ड T20 होगा या नहीं होगा, क्योंकि अली इस टाइम अगर आप बात करें जो आईसीसी ने जिस तरह 1 महीने के लिए और टाल मटोल कर दिया कि 1 महीने का और अल्टीमेटम उन्होंने दे दिया है। अब सारी दारोमदार जो है आप जितनी सीरीज ले लें, चाहे आप एशिया कप को ले लें, चाहे बाकी बायलैटरल सीरीज ले लें, बीसीसीआई तो काफी इस पर रोला डाल रहा है कि भाई आप डिसीजन लें ताकि जो है वो हम जो है वो अपना आईपीएल का सोचें या बाकी चीजें देखें, क्योंकि सब कुछ जो है वो आईसीसी के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। जब आईसीसी अनाउंस कर देगा कि यार वर्ल्ड T20 इस तारीख को होगा परफेक्टली, या कह दे कि यार ये मैं आगे पोस्टपोन कर रहा हूं, क्योंकि जो खबरें निकल कर आ रही हैं, जो हालात नजर आ रहे हैं अली, आईसीसी तो चलें कुछ भी कह रहा है, उसने तो कहा है कि एज पर स्केड्यूल ही अभी, लेकिन जो हालात नजर आ रहे हैं वो तो सिंपल से ये नजर आ रहे हैं कि अभी टीम्स जो है वो बायलैटरल सीरीज तो खेल सकती हैं, लेकिन शायद वर्ल्ड कप के लिए अभी ना जाएं, क्योंकि जाहिर है आपको वर्ल्ड कप खेलने के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस भी चाहिए होगी। अब टाइम जिस तरह गुजरता जा रहा है उस तरह खिलाड़ी जो है वो खेल नहीं पा रहे हैं, प्रैक्टिस कर नहीं रहे। सिर्फ इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की जो है वो सीरीज स्टार्ट होने वाली है, फिर पाकिस्तान चला जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि जो पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज है और इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की जो सीरीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है, क्योंकि इन सीरीज के बाद जो है वो एक हौसला मिल सकता है बाकी बोर्ड्स को भी, आईसीसी को भी, कि यार क्रिकेट क्या है। क्योंकि देखें अली, मुझे जो एक प्रॉब्लम है ना और जो मुझे खतरा नजर आ रहा है, खुदा ने खासा अगर ऐसा हुआ है कि सीरीज ऑन गोइंग सीरीज हुई और किसी एक का अनाउंस हो गया कि यार इसको जो है वो कोविड-19 पॉजिटिव आ गया, तो फिर रिएक्शन क्या होगा? क्या वो मैच पूरा किया जाएगा या बाकी प्लेयर का भी टेस्ट किया जाएगा? फिर बाकी प्लेयर्स कहीं डर तो नहीं जाएंगे? ये सारी वो चीजें हैं कि जो सवाल उठाएंगे, और अगर ये सब चीजें क्लियर हो गई, क्योंकि काफी बड़े सीरीज है, पाकिस्तान इंग्लैंड की ले लें, इंग्लैंड वेस्ट इंडीज की ले लें, 3 टेस्ट उन्होंने भी खेलने हैं, तो जब ये सीरीज हो जाएगी तो सबको हौसला मिल सकता है। और इस सिनेरियो में दाऊद एक ही पॉसिबिलिटी है T20 वर्ल्ड कप की, अगर इस ईयर करवाना है आईसीसी को, कि हर सूरत आईसीसी कह रहा है कि इस साल हमने करवाना है, बेशक उसको न्यूजीलैंड की पॉसिबिलिटी नहीं, मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड में ही हो सकता है। उसकी वजह यह है कि अगर जो है वो तमाम लोगों को जो है कोरोना टेस्ट करके तमाम टीम्स को वहां के अंदर शिफ्ट कर दिया जाता है, वहां पे किसी को कोरोना लगने का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि वहां पे कोरोना का केस। देखिए अब ये आप कह रहे हैं अली, अब बात वही मैं बात करूंगा दोबारा कि ब्रॉडकास्टर का और जो राइट्स हैं उनको मिले हुए हैं वो ऑस्ट्रेलिया को मिले हैं। ऑस्ट्रेलिया वाले मानने को तैयार ही नहीं है कि वो राइट्स किसी और को दे दें, वो कह रहे हैं कि भाई हालात ठीक होंगे तो हम ही करवाएंगे, या फिर वो इस शर्त में मानने को तैयार होंगे कि भाई आप जो है वो हमें बाद में दे दें, हमें अगले साल करवा दें या स्वैप करवा दें, बहुत अगर हो गया तो शायद वो इस बात में मान के 2022 में दे दें। T20 वर्ल्ड कप या नहीं है? मुझे नहीं लग रहा है कि फिलहाल जो है, जो टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे लग रहा है कि फिलहाल वर्ल्ड T20 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 16 टीमों को ऑस्ट्रेलिया होस्ट नहीं करने वाला। फेब मार्च की मुझे विंडो नजर आ रही है कि अगर इंशाल्लाह कोरोना की बेहतरी हो जाती है, डिवाइड कर दिए जाए, क्या मतलब? हाफ मैच 8 मैच ऑस्ट्रेलिया में, 8 मैच न्यूजीलैंड में। ये कर सकते हैं, ये आप कर सकते हैं, 8 टीमें आप दोनों को दे दें, ये आप कर सकते हैं। इस तरह यह सॉल्यूशन है, ये मनाना पड़ेगा, ये ऑस्ट्रेलिया को मनाना पड़ेगा। वहीं के वहीं मैच। अब देखें अली, अब बात सिर्फ ये नहीं आ जाती ना होस्ट की, जो मुल्क होस्ट करता है वर्ल्ड कप या आईसीसी कोई भी इवेंट, उसकी मद में आईसीसी उसको अरबों रुपया देता है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स देता है, उस मुल्क को देता है कि भाई खर्चे करो, होटल्स बुक कराओ, बाकी करो, एक बहुत बड़ा एक प्रॉफिट होता है। फिर गेट मनी होता है, फिर उस टीम को होटल्स में लोग आके रहते हैं, जब क्राउड वगैरह आता है जो वो डिफरेंट मुल्क से आते हैं, तो उसकी बहुत बड़ी मैसत में, इकोनॉमी में बहुत फायदा होता है। तो ऑस्ट्रेलिया इतने आसानी से मानने वाला नहीं है, जो रियलिटी बेस्ड बात है। लेकिन मैं बात ये कर रहा हूं अली कि अगर आप अब लोग एशिया कप की अगर आप बात करें तो एशिया कप के चांसेस ब्राइट हैं, क्योंकि एशिया में श्रीलंका चाह रहा है कि हम होस्ट कर लें, और वो इतनी टीमें नहीं है, 5-6 टीमें होंगी एशिया कप में। वहां पे नजर आ रहा है कि एशिया कप को 2 ही हफ्ते की विंडो चाहिए, जैसे पाकिस्तान और इंग्लैंड की जब सीरीज होगी तो उसके बाद जो है 2 सीरीज ऑलरेडी हो चुकी होंगी, क्योंकि 4 टीमों की पॉसिबिलिटी फिर है। बिल्कुल, तो 6 टीमें आ जाएंगी तो उतना मसला नहीं बनेगा, क्योंकि मतलब कोलंबो वगैरह है 2 अभी भी अगर आप मेरे ख्याल में उनको हटा ही दे, मेरे साहब में अब 4-5 बेसिक बिल्कुल एक ही वेन्यू डिसाइड कर लेंगे, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया। चले 5 में भी आप कर लें, अगर आप एक शायद एसोसिएट यूएई कोई भी टीम आती है, हांगकांग या यूएई, आप उनको हटा भी दें, चले आप उनको हटा देते हैं विदाउट क्राउड। कोलंबो खाली आप एक ग्राउंड रख लेंगे यार, कोलंबो स्टेडियम जो है वहां का स्टेडियम वहीं पे आप रख लेंगे, उसी सिटी में आप डिफरेंट 6 होटल्स में या 5 होटल्स में आप 5 टीमों को ठहरा देंगे, वहीं पे आप 2-2 टीमों को बुलाया करेंगे और खिला लिया करेंगे। मेरे ख्याल से बेस्ट स्ट्रेटेजी जो है,
और नजर भी जो आ रहा है वो यही आ रहा है कि एशिया कप होगा और पीसीबी भी काफी जोर लगा रहा है, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड भी बड़ा होपफुल है, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी बड़ा होपफुल है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी बड़ा होपफुल है। तो सारी जो खाली एक बीसीसीआई ने अभी कुछ चुप्पी रखी हुई है, उन्होंने नहीं कहा, लेकिन बाकी सारे बोर्ड्स जो हैं वो चाह रहे हैं कि एशिया कप हो जाए। तो एशिया कप के चांसेस फुल ब्राइट है। वर्ल्ड कप का जो फैसला है वो क्योंकि बड़ा इवेंट है, ऑस्ट्रेलिया क्योंकि खुद जिसने होस्ट करना है वही खामोशी में रखा है, उसने चुप्पी लगाई हुई है कि भाई अभी आप आगे कर दो, पीछे कर दो, हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या करें, गवर्नमेंट इजाजत नहीं देगी, कभी वो कहती है हम खुद नहीं कर पाएंगे। तो वर्ल्ड कप तो इसलिए मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा आगे जाएगा ही जाएगा, फरवरी मार्च में जाएगा, लेकिन एशिया कप मुझे लग रहा है अली कि वो इसी साल हो जाएगा। सही हो गया। अच्छा, अब इसके बाद जो खबर आ रही है वो राशिद खान के हवाले से आ रही है। उन्होंने बड़ी स्टेटमेंट जारी किया शाहिद अफरीदी को लेके और अनिल कुंबले को लेके, क्या कहना था उनका? उनसे पूछा गया था अली कि आपका सबसे फेवरेट आपका बॉलर कौन है, लेग स्पिनर, आप किसको फॉलो करते हैं? शिन वॉन बड़े मतलब ऑल टाइम अगर आप उठा के देखते हैं तो अब्दुल कादिर का नाम आता है, मुश्ताक अहमद का नाम आता है, शिन वॉन का नाम आता है, लेकिन उन्होंने कहा अनिल कुंबले भी बहुत उनका भी ऑल टाइम में आता है। लेकिन वो कहते हैं कि जो मेरा फेवरेट बॉलर है, वो कहते हैं कि मैंने जो बेसिकली जो हमेशा से जो अगर आप बात करें राशिद खान ने जो बॉल कहते हैं कि जो मैंने जिसको बॉल को मैंने बहुत देखा है कि ऐसी मैंने बॉल डालना है, वो कहते हैं कि मैंने शाहिद खान आफरीदी को जो मैंने देखा है ना उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। वो कहते हैं क्योंकि मेरे आइडियल वही हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं जो बॉल तेज करता हूँ, शिन वॉन हो गए या अब्दुल कादिर हो गए, वो जो है वो मतलब स्पिन उनका या गूगली पे उनका ज्यादा ध्यान रहता था या लेग स्पिन पे ज्यादा होता था, लेकिन वो कहते हैं कि शाहिद आफरीदी है वो तेज कराते हैं। अगर आपको पता हो तो शाहिद आफरीदी के फास्टेस्ट स्पिनर जिसने बॉल किया वो शाहिद आफरीदी ही है, रिकॉर्ड उन्हीं के पास है। तो राशिद खान कहते हैं कि मैं शाहिद आफरीदी को फॉलो करता हूं और जिस तरह वो तेज बॉल डालते हैं ऐसे ही वो कहते हैं कि मैं भी तेज डालता हूं, और वो कहते हैं कि मेरे आइडियल शाहिद आफरीदी हैं। साथ वो कहते हैं जब लेग स्पिनर जैसी या गुगली जैसे अनिल कुंबले करते हैं वैसे मैं उनको भी मैं फॉलो करता हूं, लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं शाहिद आफरीदी को जो है वो मैं बहुत जो है वो मैं उनको रखता हूं, फोकस करता हूं क्योंकि वो मेरे आइडियल हैं। सही हो गया। अच्छा, इसके बाद जो खबर आ रही है वो बाबर आजम के हवाले से निकलकर सामने आ रही है। एक बड़े गोरे ने, क्या नाम है गोरे का जी? एलन विल्किंस ने जो है वो कहा है कि बाबर आजम जो है अब फैब 4 में आ चुके हैं, अब आपको फैब 4 नहीं फैब 5 बनाना पड़ेगा। अली असल में एलन विल्किंस जो पीएसएल में हमें नजर आया कि होस्ट भी करते रहे, कमेंट्री भी करते हैं, मतलब कास्टर भी रहते हैं कि मतलब शो वगैरह में हमेशा पीएसएल के साथ ही जुड़े रहते हैं। उन्होंने कहा है कि इस टाइम अगर आप बाबर आजम को उठा के देखें तो भाई अब फैब 4 नहीं है, अब आप फेमस या 5 या फैब 5 का आपको नाम देना पड़ेगा, फैब 4 से आपको आगे निकलना पड़ेगा। और वो कह रहे हैं कि इस टाइम जो बाबर आजम की जो बैटिंग चल रही है वो कह रहे हैं कुछ ही टाइम में आप देखेंगे कि वो फैब 4 में सब फैब 5 वो जिससे कह रहे हैं वो कह रहे हैं वो सब रिकॉर्ड्स तोड़ने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं तो मेरे तो फेवरेट इस टाइम बाबर आजम ही और जो उनकी बैटिंग चल रही है वो आउटस्टैंडिंग है, ऑस्ट्रेलियन है एलन विल्किंस। अच्छा, इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो सरफराज अहमद के हवाले से आ रही है। राशिद लतीफ ने बड़ी स्टेटमेंट जारी की है। उनका ये कहना था कि भाईजान अगर T20 में बात करें तो सरफराज को ही प्रेफर करना चाहिए, ना कि रिजवान को। रिजवान T20 से बाहर हो और सरफराज ही खेले। बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि भाई अली और दाऊद जितने भी शो कर लें रिजवान के ऊपर जितनी भी बातें कर लो, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो T20 में जो फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए पाकिस्तान टीम की जो मैनेजमेंट है जिसमें यूनुस खान भी आते हैं, मिसबाउल हक, वकार यूनुस आते हैं, मुश्ताक अहमद भी हैं, वो कहते हैं कि इनको सरफराज के साथ जाना चाहिए T20 मैंने में। तो सुना है कि अगर वो उनको मतलब रिजवान को मौका नहीं मिलेगा तो आपने तो कहा मैं इंग्लैंड से सीरीज ही नहीं देखूंगा। अब ये सबको पता चल जाएगा कि मैंने कहा है कि किसने कहा, ये पता चल जाएगा कि किसने कहा, ये कमेंट करके बताएंगे कि कौन नहीं देखेगा, अली नहीं देखेगा सीरीज या मैं नहीं देखूंगा। सबको पता है कि रिजवान किसके फेवरेट है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मेरे पास वीडियोस पड़ी हैं आपकी, जब स्टेडियम गए ना वो आप बच्चों को देख के ना बच्चों को लेके और सर रिजवान नारे मार रहे हैं। पीछे की जो कहानी है वो एक अलग कहानी है। चले बहरहाल उन्होंने कहा है, राशिद लतीफ ने तो साफ कहा कि भाई अगर आपने जो है वो T20 की पहली चॉइस होगी तो आपके सिर्फ सरफराज होंगे। बड़ी बात है जी। तो इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है जो कि फाइनल खबर है नंबर 5 पर, वो है जी इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज की जो सीरीज होने जा रही है। अब उसको जो है हाँ उसको क्या नाम दिया गया? उसको कहा है रेज दी बैट, उस सीरीज का नाम रख दिया गया। इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज की जो टेस्ट सीरीज हो रही है, 3 टेस्ट मैचेस 7 जुलाई से शुरू हो रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं रेज द बैट हमने नाम इसलिए दिया क्योंकि जो कोविड-19 के जो फाइटर हैं जो इससे लड़ रहे हैं, चाहे वो पेशेंट्स हों, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे सिक्योरिटी की एजेंसीज हों, जो भी हैं उन सबको जो है वो हम ये इसलिए नाम दे रहे हैं रेज द बैट, क्योंकि ये वो सीरीज है जो कोरोना के बाद पहली इंटरनेशनल सीरीज हो रही है जो क्रिकेट की बहाली में एक अहम रोल अदा कर सकती है। और मेरे ख्याल से अली ये वैसे ही ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसका है क्योंकि बाकी बोर्ड सब देख रहे हैं और बाकी आईसीसी का इवेंट आप ले लें, वर्ल्ड T20, एशिया कप और बाकी जितने भी बायलैटरल सीरीज हैं सब इसी सीरीज पर डिपेंड करेंगी। सही हो गया। अच्छा दाऊद, इसके बाद जो फाइनल खबर निकल कर सामने आ रही है वो आप ही बता दें। बिल्कुल, लियाम प्लैंकेट है, उन्होंने कहा कि जब मैंने पहली बार टेस्ट मैचेस में जो है वो शोएब अख्तर को सामना कर रहा था तो शोएब अख्तर ने मुझे कहा कि आई विल किल यू, ये उन्होंने कहा और उसके बाद हंसते वो निकल गए, यानी कि मैं आपको मार दूंगा और स्माइल देकर चले गए। शोएब अख्तर वैसे ही बदमाशी हर किसी के साथ ही करते हैं।
तो कहती है मैं उसके बाद उन्होंने एक बॉल मुझे मारा कंधे पे और वो कीपर के पास चला गया। तो उसके बाद वो कहते हैं कि मैं इतना डर गया था कि मेरा उस टाइम सूसू जो है वो निकलने वाला था, लेकिन वो कहते हैं कि मैंने बड़ी मुश्किल से जो है वो अपने आप को बर्दाश्त किया और मैं बहुत डर गया था शोएब अख्तर से। तो शोएब साहब जो है ना वो सबको ही डराते हैं। सही है जी, तो उनके रखो। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो आई होगी पसंद। अगर आई है पसंद तो वीडियो को कीजिए लाइक। उम्मीद है इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। साथ में हमारे यूनिक फैक्ट्स जो क्रिकेट रिकॉर्ड्स पर डिपेंड करता है चैनल, उसको भी सब्सक्राइब करें। बिल्कुल लाजमी सब्सक्राइब करें और दाऊद को फॉलो करें इंस्टाग्राम में भी दाऊद मौजूद मुझे है। आप फॉलो कर सकते हैं वहाँ पे, मैं मौजूद हूँ दाऊद क्रिकेट के नेम से। फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।